हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि कल फ्राइडे 21 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हमने कल 20 मार्च को क्या डिस्कस किया था 21 मार्च के ट्रेड के लिए। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट में हमने कल क्या डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो आपका पहला टारगेट बनकर आता है 22,980 और सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 23,020। एक लाइन और बोली थी कि अगर ये थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स की कैंडल अगर 23,020 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 23,100 और 23,300 तक जाने के लिए पूरी कोशिश कर सकता है। तो देखिए आज मार्केट ने जैसे मार्केट ने ओपन किया तो हमारा पहला टारगेट ही 15 मिनट्स के कैंडल में हिट हुआ। पहला टारगेट नहीं, ये सेकंड या थर्ड टारगेट था। तो अल्टीमेटली मैं आपसे कई बार ये बात डिस्कस भी करता हूँ कि जो आपकी 15 मिनट्स की कैंडल होती है उसमें आप ट्रेड मत लीजिए, प्राइस को सेटल होने दीजिए, प्रीमियम्स को एक बार नॉर्मल हो जाए प्रीमियम, तब आप उसमें ट्रेड लीजिए। हो सकता है आपको ट्रेड यहाँ ना मिली हो, तो ट्रेड कब मिलती है? जब वो रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया और रीटेस्ट करने के बाद जब ये इसके हाई के ऊपर निकालेगा तो यहाँ आपकी ट्रेड बनती है। यहाँ ट्रेड बनने के बाद देखिएगा फिर भी आपके पास पहला टारगेट आया और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट टारगेट और आया और इस तरह से 23,200 तक आपके पास मार्केट एक फ्लो में ऊपर की तरफ निकल गया। अभी भी पिछले 3 या 4 दिनों से आप नोटिस करिए मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करता और सीधा ऊपर की तरफ चले जाता है। आज एक्सपायरी थी तो आज एक्सपायरी के दिन भी बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिला है। अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है, मतलब फ्राइडे के दिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन पे अगर प्राइस रहता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस जैसे ही कोई 15 मिनट्स की कैंडल 23,220 के ऊपर कोई क्लोजिंग एंट्री बनती है और उसका हाई टूटता है तो ही आपकी एंट्री होगी और उसमें पहला टारगेट आपके पास आएगा 23,270 का, दूसरा टारगेट होगा आपके पास 23,320 एंड लास्ट में फाइनल टारगेट आप लेकर चलेगा 23,390 का। 90 इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 300 पर ना बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो यहाँ पर आने के बाद बहुत आसान नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाए। लेकिन फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये 23,300 के ऊपर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर देता है और रुक जाता है, अपने पोजीशन को होल्ड कर लेता है 23,300 के ऊपर, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि कुछ टाइम के बाद ये 23,400 की तरफ बढ़ सकता है। डाउन साइड की ट्रेड आपको कब मिलेगी? डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब प्राइस आपका 23,160 के नीचे जाता है, तो ही आप डाउन साइड की ट्रेड लेंगे जिसमें आपका पहला टारगेट निकल कर आएगा 23,075 का। देखिए वैसे तो 23,100 का बनता है पहला टारगेट, तो मैं डाल देता हूँ 23,100 आपका पहला टारगेट होगा और 23,075 आपका दूसरा टारगेट होगा। डाटा के हिसाब से ये भी समझ में आ रहा है कि 23,000 पर ना बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कॉल राइटर्स भी अभी निकले नहीं है। मैं अभी ऑप्शन चेन डाटा में आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो डाउन साइड की ट्रेड आपको तभी लेनी है जब 23,160 के नीचे जाता है, तो फिर आपका पहला टारगेट होगा 23,100 और दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 23,070 का और लास्ट में फाइनल टारगेट आप रखिएगा 22,980 का। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेगा अगर इसको ऊपर जाना है तो, और अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो फिर ये इस लेवल को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। एनी हाउ ये सब बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा है 27 मार्च की एक्सपायरी के लिए, मतलब मंथली एक्सपायरी भी है। देखिए नोटिस करिए 23,000 पर ना अभी भी 77 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और उनके अगेंस्ट में 94 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशंस अभी बनी हुई हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फ्राइडे के दिन एक बार प्राइस 23,000 के पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी मार्केट जो क्लोज हुई है वो 23,190 पर हुई है और रेजिस्टेंस जो आपके सामने आ रहा है वो पहला रेजिस्टेंस ही 23,300 पर आपका
पहला रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास 23,400 पर है। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड करते वक्त इन बातों का। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। इस बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा और प्राइस जैसे इसके ऊपर निकलेगा आपको एंट्री लेनी है। देखिए हमारा जो प्राइस ओपन हुआ था, पहले जो 15 मिनट्स की कैंडल थी, मैक्सिमम उसने टारगेट्स तो उसी कैंडल्स में सारे के सारे अचीव हो गए थे। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे ये इसके नीचे निकलता तो हम वहाँ पर डाउन साइड की एंट्री लेते, लेकिन प्राइस ने क्या करा, इसी को ही सपोर्ट बनाकर वापस ऊपर की तरफ निकला। और मैंने कहा भी था कि प्राइस जब इसके ऊपर कोई क्लोजिंग एंट्री दे देगा तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है। तो ये आपका पहला टारगेट था 49,873 का, दूसरा टारगेट था आपके पास ये वाला 49,973 का। तो ये जो दो टारगेट्स थे ये आपको आज के दिन भी मिले होंगे और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी वो 50,000 तक ये जा सकता था। अब आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। देखिए कल के दिन जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अपसाइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब प्राइस आपका 50,150 के ऊपर जाएगा, तो ही आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 50,300। आपका फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आता है 50,380 एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 50,500 तक ये मूव अपसाइड में कर सकता है। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब प्राइस आपका 50,000 के नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल बनाकर देता है आपको, तो ही आपको फर्स्ट डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, जिसमें आपका पहला जो टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 49,880। दूसरा टारगेट आपके पास होगा 49,780 और तीसरा एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट आपके पास आएगा 49,680 का। तो इन तीन टारगेट्स के लिए आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं और अप साइड का ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेना है जब ये 50,150 के ऊपर जाता है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी एक बार ऑप्शन चेन डाटा इसका और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा आपसे क्या कहता है। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा है, इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। 27 मार्च के जो एक्सपायरी है इसमें जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स आपके पास बैठे हुए हैं वो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ही बैठे हुए हैं। तो अभी ये ट्रैप नहीं हुए हैं, ये ट्रैप इस वीक हो जाने चाहिए। अगर ये ट्रैप होए तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होगा कि ये 50,300 और 50,400 की तरफ मूव कर सकता है। और सपोर्ट जो बना हुआ है वो मैक्सिमम जो सपोर्ट है आपके पास वो वैसे तो है 49,000 पर, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 49,500 पर ही ये आकर रुक जाए, इसके नीचे शायद ना जाए। तो ये था हमारा डेली डिस्कशन, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन करते हैं, जिसमें बताने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसके थ्रू आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।